अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपूत। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान क्या चाहते हैं और उनके चाहने के जो मामलात हैं वो कामयाबी की तरफ गामजन है। मौलाना फजल रहमान जो सियासी गुंजाइश का फार्मूला दे चुके थे कुछ अर्सा कबल, वो फार्मूला क्या है और उनके जो दिए गए फार्मूले के मुल्क पर सियासी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उन पर खुलकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो इलेक्शन डिले चाहते थे, कई हद तक उसमें वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पीडीएम में से निकल जाने के बाद वो अपना बदला इस तरह ले रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन को डिले करने में वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और दूसरा, जो पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके गया है, उसी दौरान जो ग्रैंड डायलॉग की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त शुरू हो गई है। जो सियासी कुव्वतों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला मौलाना फजल रहमान ने फार्मूला दिया था, उस पर अमल दरामद हो गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी, ये बड़ा ही धचका लगा था उस वक्त मौलाना फजल रहमान को। और दूसरी बार मौलाना फजल रहमान को धचका लगा जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नवाज शरीफ से और नवाज शरीफ के दरमियान दुबई में मुलाकात की, तो मौलाना फजल रहमान मुंह देखते रह गए थे। उनका शिकवा था कि पीपी को तो छोड़ दें, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता आप मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया। तो नून लीग का वफद मौलाना फजल रहमान के पास गया और उन्हें यकीन दिलाया कि आप हमारे बड़े हैं, आपको तो छोड़ ही नहीं सकते। वो मिसाक जमहूरियत के मामले पर आगे वाली जो हुकूमतें हैं या हुकूमत करने का जो फार्मूला है, उन पर दुबई में एक बड़ी बैठक चंद माह पहले हुई थी, और जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां थी वो भी कम हुई, लेकिन अब तो ज़्यादा ही बढ़ गई हैं दूरियां। ये सियासी दूरियां हैं या वाकई दिली रंजिश है, ये तो खुदा ही जानता है, इल्म गैब उनको पता है। लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान अब एक पेज पर हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह मुल्क के अंदर जब तक नवाज शरीफ के जो केस है वो एक तरफ नहीं हो जाते, तब तक मुल्क के अंदर इलेक्शन का माहौल नहीं बनाया जाए। तो इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने ये सियासी जो ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला शुरू किया है, उसकी पहली जो शुरुआत हुई है वो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान में जो मुलाकात हुई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे भी जो दूसरी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा, सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। पीपुल्स पार्टी चाह रही है कि मुल्क के अंदर जितना हो सके जल्दी इंतखाबात किए जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं कि फिलहाल इलेक्शन को जी छोड़ो, फिलहाल मियाँ जी के मसले हल करो, उसके बाद ही इलेक्शन का अनाउंस करो। तो ये सूरत हाल आन पहुंची है कि मौलाना फजल रहमान उसी गेम में कामयाब दिखाई दे रहे हैं जो नवाज शरीफ चाह रहा था, जो मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं और जो इक़्तिदार के हकीकी वारिस चाह रहे हैं। इसी में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बिल्कुल ही तना छोड़ा गया है, जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने दुबई में मुलाकात करके मौलाना को तना छोड़ा था। न पीपुल्स पार्टी पीडीएम के अलायंस का हिस्सा है, और पीपुल्स पार्टी कई अरसे से उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबात कराने की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन
दूसरी कुव्वतें इलेक्शन कमीशन को फिलहाल इलेक्शन रुकने के लिए कह रही हैं कि फिलहाल इलेक्शन को जी छोड़ो, अभी मामलात काफी और भी हैं जिनको हमें सीधा करना है। तो दो हाथ जो हो गए हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से हो गए हैं, और वो किसी और ने नहीं किए हैं, वो किए हैं मौलाना फजल रहमान ने।